आज भी अपने मुंह से संस्कृत बोले बोलकर एक निर्माण किया है आईआईटी के साथ मिलकर। उसपे उसका जो मैसेज है सारे जगह पे भेजते हैं और उसपे कोई भी शामिल किसी को संस्कृत बोलना इच्छा है, अगर कोई 10 आदमी भी है या 15 आदमी भी है, 10 दिन का शिविर हम चला सकते हैं, शुल्क नहीं है। वहाँ पर आकर हम पढ़ाएंगे 10 दिन, खाली 2 घंटा पढ़ेगा और उसके बाद रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, हमारे ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, तो इस टाइप का सिचुएशन हमारा बहुत आता है। तो ये भगवत गीता जो है ये केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं है, ये हमारे जीवन की पद्धति को और हमारे जीवन में जो भी समस्या आता है उसको सुलझाने के लिए जो हमको एक दिशा मार्ग भी दिखा रहे हैं। तो कृष्ण जो भगवान जो है वो अर्जुन को अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं कि आप भक्ति योग ले लीजिए, ज्ञान योग ले लीजिए, कर्म योग ले लीजिए, कुछ भी करिए, बट आप अपना संतुलन मत खोइए। जो भी इस संसार में हमको जो भी दिख रहा है, जो भी हम आगे की स्थिति में है या हम डर के आकर हमारे कांपने लगते हैं, उस टाइम पे हम कोई भी विधि से ऐसा काम करें कि हमारा मन का संतुलन बना रहे और हम उस समस्या को हल करने के लिए समर्थ हो जाए। यही है। अब देखिए, शुरू में अर्जुन बहुत ही गंभीर रूप से, उनको मालूम है कि अन्याय हुआ है, दुर्योधन के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया है, उसके लिए उनको युद्ध करना है। बहुत तीव्र इससे बहुत दृढ़ संकल्प से आगे बोलते हैं कि हम हे कृष्ण, मुझे दोनों जो युद्ध के दोनों तरफ के लोगों के बीच में खड़ा करिए, किसके साथ मुझे युद्ध करना है देखने दीजिए। जब वो जा रहा है, बीच में जाके खड़ा करते हैं, तो पहले तो एकदम उत्साह के साथ चले जाते हैं। वहां जब देखता है कि उनके गुरु हैं, उनके पितामह हैं, उनके मामा हैं, चाचा हैं, संबंधी हैं, तो उनका हाथ पर किसके साथ लड़ना, अपने लोगों के साथ लड़ना, किसके लिए? केवल एक राज्य के लिए नहीं, ये मुझे चाहिए, मैं भीख मांग के भी गुजारा करूंगा, पर मैं अपने लोगों को मार के इस युद्ध में जीतना नहीं चाहता हूं, मैं युद्ध ही नहीं करना चाहता हूं। और वही वो खुला, यही सिचुएशन हमारे यहाँ भी बहुत बार आता है, हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ, हमारे पड़ोसी के साथ। बहुत होता, एग्जाम में पास नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, गिर जाऊंगा, डर जाता है बच्चा। उस टाइम पे सब ये भगवत गीता आपको बचपन में ही हमको पढ़ाना चाहिए। 20-25 साल के अंदर हमको भगवत गीता का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कृष्ण परमात्मा क्या बोल रहे हैं अर्जुन से, किस तरह से हमारा वो समस्या को दूर करने के लिए, उस समस्या में विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना है, ये पूरा हमारा इसमें भगवत गीता है। इसलिए हम ये लोग सोच रहे हैं कि अरे हम 40 के बाद, 50 के बाद, रिटायरमेंट के बाद पढ़ लेंगे। रिटायरमेंट के बाद तो हमारा समस्या बहुत कम होता है। जो समस्या हमारे पुत्र को, पुत्री या पौत्र, उसको क्या है कि अगर हम करते भी हैं तो हम दूसरे के लिए बता रहे हैं, दूसरे के लिए हम बता रहे हैं। अपने मन में जो ये आ जाता है कि ये संकल्प आता है, तभी हम जो है इसको पूरा कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे लोगों के लिए, हमारे लिए, जिसको भी समस्या आता है उनकी मन में। अब अर्जुन को उपदेश देने वाले बहुत है, ऐसा नहीं कि अर्जुन को पता नहीं है ये सब, जो कि हमको युद्ध करना है, कैसे करना है। अर्जुन तो इतना महारथी थे, वो दोनों हाथ से कर सकते थे, और गांडीव जो युद्ध, वो धनुष जो है वो अपने पैरों को 2 उंगली में पकड़ के खड़ा करके रख सकते थे, और दोनों हाथ से आप बाण चला सकते थे। इतना योद्धा भी वहां जाके काम जाता है। उसी तरह से हमारे सिचुएशन, तो ये जो है भगवत गीता, ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ही नहीं है, बट हमारे जो जीवन में जो भी समस्या आता है उसको हल करने के लिए किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। भले वो स्कूल का बच्चा हो या कॉलेज में पढ़ रहा हो या
नौकरी कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उस टाइम पे बहुत सारे समस्या है। उस समस्या को हल करने के लिए, मन को दृढ़ करने के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग कैसे भी करके करना। और दूसरा ये कह रहे हैं कि आप अपना पूरा प्रयत्न करिए, उसका जो हल मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं। अब एग्जाम लिखते हैं, एग्जाम हम पूरा लिखते हैं, उसका फल आपके हाथ में क्या नहीं है। वो एग्जामिनर जब देखेगा, आप सोच रहे हैं आपने सही मार्क किया, पता चला उसी टाइम पे आपने 10 पॉइंट लिखने के लिए 7 ही लिखा, तो वो 7 ही नंबर मिलेगा। बट आप